हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। पहले आज का वीडियो एनालिसिस करते हैं और फिर कल का व्यू का ट्रेड व्यू प्लान करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यू ऑफ द थिंग्स। लास्ट वीक तो हमने जो व्यू दिया था, वी हैव टू चेंज द बायस बिकॉज ऑफ हैवी गैप डाउन। बट ये वीक अगर आप देखोगे, वैसे लास्ट वीक मैंने आपको कोई पोजीशन सेल का ओपन करने के लिए नहीं दिया था, बट दिस वीक आई हैव गिवन यू द पोजीशन के मंडे मार्केट जहां पे खुलेगा वहां पे आपको स्ट्रैडल ओपन करना है और स्ट्रैंगल दोनों दिया था मैंने आपको। अगर आपको निफ्टी का पता होगा, ये जो सेल जोन है 15,900 का और नीचे का, राइट, ये स्ट्रैडल हमारी थी ऑलमोस्ट 900 पॉइंट, सॉरी 800 पॉइंट की स्ट्रैडल थी, ये हमारी स्ट्रैंगल थी। किसने बनाया नहीं बनाया पता नहीं। मैं तो निफ्टी में नहीं करता हूं, बट बैंक निफ्टी में स्ट्रैंगल एंड स्ट्रैडल दोनों थे, एंड बैंक निफ्टी हैज गिवन बेटर कन्विक्शन ट्रेड्स कंपेयर्ड टू निफ्टी फॉर श्योर। पर निफ्टी इस वीक भी हमारा अच्छा था मार्केट, और आज क्लोज हुआ है 100 पॉइंट्स ऊपर, राइट, सो 550, राइट, यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो शायद पैसे बने नहीं होंगे, बट अगर आपने एक्चुअली स्ट्रैडल ओपन किया होता 15,400 का, तो इट हैज गिवन ऑलमोस्ट 280 पॉइंट्स एट डे एंड, एग्जैक्टली 280 पॉइंट निफ्टी के स्ट्रैडल में, निफ्टी में आई एम टॉकिंग अबाउट निफ्टी, 280 पॉइंट्स इन 4 days इज नॉट a small नंबर, राइट। स्ट्रैंगल किसने ओपन किया मुझे पता नहीं, स्ट्रैंगल में कम पैसे बने हैं, और मैं निफ्टी का मॉनिटर भी नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रैंगल स्ट्रैडल ही मॉनिटर कर रहा था, पर दोनों में पैसे बने। वीकली की बात कर रहा हूँ, इंट्राडे की तो छोड़ दो, राइट। और हम लोग अगर बैंक निफ्टी में आए तो बैंक निफ्टी वाज वंडरफुल। ये शुरू यहीं मंडे यहीं पे थी, मैंने एक्चुअली ये वर्डिंग भी आपको बोली थी कि जहां पे शुरू होगी वहीं पे खत्म होगी ये हफ्ता, ऐसे एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वंडरफुल डोजी। और बैंक निफ्टी में हमारे दोनों थे, राइट, बैंक निफ्टी में हमारे दोनों थे, स्ट्रैंगल थे, स्ट्रैडल थे, और दोनों ने पैसे दिए। और कॉन्फिडेंट, मैंने कल भी बोला था आपको कि मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। हाउ कि अगर आज की व्यू की हम बात करेंगे, एस्ट्रो टाइमिंग की बात करेंगे, तो एस्ट्रो टाइमिंग स्टिल पीपल सेड इन द ग्रुप के एस्ट्रो टाइमिंग काम किया है, बट आई डोंट थिंक इसने इतना कन्विक्शन के साथ काम किया है, स्पेशली दिस वाला फॉल। देयर आर टू थिंग्स, देखो लर्निंग एक बार कर लेते कि हमने एस्ट्रो टाइमिंग क्या दी थी, कैपिंग लेवल क्या बताया था, और उसके हिसाब से हमारी ट्रेडिंग की साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए थी ग्रिड कंट्रोल के हिसाब से। ओके, पहली चीज मैंने आपको क्या बोली थी, अगर आपको याद होगा, राइट, मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी में एक मार्केट की कैपिंग 33,200 की होनी चाहिए, और ये सी जो है वो 0 होना चाहिए, क्योंकि ये मेरी अपर साइड की कैपिंग थी, और मैंने यहाँ पे गैप वाला सिनेरियो का भी डिक्लेरेशन किया था, डिस्कशन किया था कि शायद इसके ऊपर मार्केट ना जाए, बट मार्केट गया और हमने बाइंग भी ली। ये वाला स्विंग मैंने बोला था दिस इज ए क्रूशियल लेवल, राइट, अगर आपको याद होगा, और मैंने बोला था पावरफुल लेवल है, कट होगा तो बाय कर सकते हैं। निफ्टी में तो और वंडरफुल, एक्चुअली बैंक निफ्टी से वंडरफुल ट्रेड निफ्टी में था, बट हम बैंक निफ्टी ट्रेडर है तो हमने लिया ये। हालांकि बहुत रेयरली मैं मॉर्निंग में ट्रेड लेता हूँ 9:15 9:20, बट हमारा एक व्यू ये था कि मार्केट, मैंने आपको क्लियरली बोला था कि मार्केट गैप अप करे या गैप डाउन करे, डजेंट मैटर, आई डोंट नीड ए डिप, I want market to open and go straight, and that is what the view happened. Okay, लेकिन हमारी ये जो स्ट्रेटनेस की व्यू थी, पॉजिटिव नेट्स की व्यू थी, हमारा व्यू ये था कि मार्केट ऐसे थोड़ा धीरे धीरे ऊपर जाएगा, राइट, एंड इस तरह का मूवमेंट करेगा मार्केट, राइट, दैट इज व्हाट वी सेड। वी नेवर एक्सपेक्टेड कि मार्केट लड़ी आधे घंटे के अंदर पूरा का पूरा अपर साइड कैपिंग तोड़ के और 200 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, विच हैपेंड इन बैंक निफ्टी। एंड अगर लोगों को याद होगा, हमने यहाँ पे बुकिंग करी थी, मैंने तो स्क्रीनशॉट भी ग्रुप में दिखा, मेरी एक 946 ये कैंडल जब ऐसे नीचे आ रहा था, ये कैंडल भी मेरी एक पी बाइंग थी। 11:08 ये कैंडल में मेरी एक पी बाई थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह से पता था अपर साइड कैपिंग के ऊपर मार्केट 200 पॉइंट और चला गया, इट इज वेरी वेरी रेयर मार्केट टू गो ऑन ए अल्ट्रा बुल रन। मार्केट वैसे हैवी पॉजिटिव सेंटीमेंट में नहीं है, तो मार्केट इतना नहीं जा सकता व्हेन मार्केट हैज क्रॉस्ड आवर अपर साइड कैपिंग। ओके, ये लर्निंग आपको लेनी है कि आज आपको दो, हमारा व्यू दिन भर का व्यू था कि मार्केट अपर साइड ही रहेगा, पॉजिटिव क्लोजिंग देगा दिन भर, अपर साइड ही रहेगा, एंड दिस फॉल माइट हैव बीन अ सरप्राइज टू यू आइडियली। ओके, तो बट अगर लर्निंग आप लो, अगर आपका टारगेट बन गया,
निफ्टी में मैं आऊंगा, अगर आपका टारगेट बन गया तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि मैं बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट ले लूंगा, नहीं ना। दिस इज व्हाट यू डू इंट्राडे ग्रिड कंट्रोल, राइट, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने ये करी और यहीं से ही मैंने पी चालू करी। ये ऑफ कोर्स रिस्की पी था, अगर आपने मेरा स्क्रीनशॉट देखा होगा तो मेरी बाइंग पी की यहाँ पे थी, उसके बीच में कोई ट्रेड नहीं है। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट ऑन एन एक्सपायरी टू कीप ए ऑप्शन बाइंग पोजीशन फॉर मोर देन 1 आवर। ओके, ये 9:46 की थी, ये 11:10 की थी, ठीक है। ऑलमोस्ट 1 आवर 15 मिनट्स मैंने फिर भी पी को होल्ड करके रखा और एक्चुअली क्वांटिटी ऐड करी मैंने, यहाँ पे भी ऐड करी, यहाँ पे भी ऐड करी। और फिर 11:34 को जब श्रवण ने एक ट्रेड दिया था, ये जब स्विंग लो कट हुआ, ये भी स्कैल्पिंग में मैंने क्वांटिटी ऐड किया था। 3 बार मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करी पी के लिए, और बुकिंग हमारी यहीं पे थी। ये सबको पता है कि मैंने यहाँ पे बुकिंग के लिए आपको बोला था कि ट्रेल करो, और ये कैंडल ने हमारा स्टॉप लॉस उड़ाया था, आई मीन टीएसएल उड़ाया था। So the trade that I personally have done today is this, right? This is my C side, और मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिया। बाइंग बाइंग बाइंग, 3 बाइंग थी मेरी, और यहाँ पे मेरी पी की बुकिंग थी, और ये पी बुकिंग सी बुकिंग से एक्चुअली ज्यादा थी। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 बार क्वांटिटी ऐड किया, 1 2 3 क्वांटिटी मैंने ऐड किया, 3 बार ट्रेड ऐड किया है बस, ठीक है। उसके बाद हमने कोई ट्रेड लिया नहीं मार्केट में आइडियली, इसके बाद हम डब्बा बंद कर चुके थे, क्योंकि ऑप्शन ऑप्शन सेलिंग के पोजीशन हमारे वीकली चालू थे, ठीक है। क्योंकि मेरा पोजीशन 33,200 का नहीं था, वो ऊपर का था, तो आई वाज नॉट वरीड एट ऑल, राइट। तो मेरे सेलिंग पोजीशंस चालू थे, बट हमने बाइंग में और कुछ लिया नहीं। हाउएवर दिस फॉल वाज अनएक्सपेक्टेड, और लोगों मार्केट जब इस लेवल के आसपास था, मैंने लोगों को बोला कि पी सेलिंग आप कर सकते हो, मार्केट अगर थोड़ा रिट्रेस करेगा तो। आइडियली आइडियली अगर हम देखें किस रिट्रेसमेंट में हमको पी सेल करना था, अराउंड दिस लेवल, और ये मैंने बोला था क्रूशियल लेवल है, और ये 78.6 का लेवल है, तो यहाँ पे एक पी सेलिंग बनता था। बट शायद मार्केट ने आपको बहुत हार्ट अटैक यहाँ पे दिया होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा फॉल हुआ। हाउएवर हमारा डे का लो कैपिंग लेवल यही था, मार्केट यहाँ से ऊपर गया। द रीजन मार्केट यहाँ से ऊपर गया, मैं जो ग्रुप में बोला कि ये फॉल मेरे को हजम नहीं हो रहा है। ये तरह के फॉल जनरली न्यूज वाले फॉल पे आते हैं, नॉट ऑन ए थर्सडे kind of stuff, and when our astro is saying that we should be buy on dips, Thursday is going to be positive, ultimately it's a green candle of course पॉजिटिव। ये फॉल मेरे को हजम नहीं हुआ सीरियसली, बट हम यहाँ से बाय ले सकते थे। बट आपने मार्केट को लाइव में देखा होगा, इस तरह की बाइंग पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो थर्सडे में कभी कभी मैं लगा देता हूँ ऑप्शन बाइंग, मेरे साथ वही होता है कि ऑप्शन बाइंग में जब लगाता हूँ तो लॉस में जाता है। आज शायद लगाता तो पैसे बड़े बनते लार्ज क्वांटिटी में, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे 33,200 का सी 5 से 140 तक गया था, 5 से आई थिंक 140 150 तक गया था। आई कुड नॉट हैव ए बेटर जैकपॉट देन दैट, है ना। अगर 5,000 क्वांटिटी लगाते तो खाली यही ट्रेड में 5 लाख बन जाता था। बट एनीवे, वो किस्मत किस्मत की बात है। थर्सडे थर्सडे में कभी कभी लगाता हूँ, कभी कभी रोक देता हूँ, जैसे आज मैंने रोक दिया अपने आप को, अदरवाइज आज भी लॉस हो सकता था, प्रोबेबिलिटी थी, क्योंकि ऑप्शन बायर को लॉस, बाइंग अकाउंट में तो लॉस हो जाता है अगर लार्ज क्वांटिटी लगाते हो थर्सडे में, स्पेशली लास्ट आवर्स, ठीक है। ये थी बैंक निफ्टी की, ठीक है। एस्ट्रो ने क्या काम किया, मोटा मोटा डे के हिसाब से देखोगे तो काम ही किया है, क्योंकि ये ग्रीन ओपनिंग इसकी अगर आप 420 लोगे, क्लोजिंग इट की 550 है, 130 पॉइंट ऊपर, इट्स अ ग्रीन कैंडल, वंडरफुल ग्रीन कैंडल। बट कितने लोगों ने ये फॉल झेल पाए होंगे वो पता नहीं, बट ग्रुप में कुछ लोगों ने ये बाइंग ली थी, और इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, दे डिड वंडरफुल बाइंग। अगर आपको याद होगा मैंने बोला था मार्केट अगर गैप अप हुआ, वेरी वेरी हाई चांसेस के मार्केट 600 तक आएगा, और ये स्ट्रेट गया, इसके ऊपर भी थोड़ा गया बट सस्टेन नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारी कैपिंग लेवल थी निफ्टी की। और आपको याद होगा अगर मैंने बोला था अगर मार्केट गैप अप होता है तो एक्सपायरी हैज टू हैपन अबव 15,500, ये 560 में एक्सपायर किया है। 15,550 का सी, 15,300 का पी मैंने सेल के लिए बोला था आपको, स्ट्रैंगल के लिए। और आप अगर देखोगे इसी रेंज में मार्केट ने खेला, ये तो जीरो हो गया, ये 6 रुपए में था, 15,550 सी वॉज एट 6 रुपीज। ओके, तो 6 पॉइंट का ही रह गया, अदरवाइज द व्यू वाज परफेक्ट। और स्टार्डल अगर, और एक चीज बोली थी मैंने कल आपको, अगर वीडियो में याद होगा, मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि बैंक निफ्टी और बैंक इंडेक्स अगर फ्लैट ओपन होता है, जहां पे क्लोज, अगर फ्लैट ओपन होता है तो आप स्टार्डल ओपन कर सकते हो। जिसने आज स्टार्डल ओपन किया होगा, इवन इफ मार्केट एक्चुअली क्लोजिंग एट 550, फिर भी स्टार्डल आपको प्रॉफिट में पैसा देके गया होगा 100%।
ओके वो मॉनिटर मैंने नहीं किया था, बट 100% प्रॉफिट देके गया होगा, 30 पॉइंट या 40 पॉइंट जो भी हो, ठीक है। ये थ्योरी है, मैं क्यों बोलता हूँ थ्योरी ऑलवेज डजंट वर्क, बट ये थ्योरी जनरली विक से डिराइव होती है, फ्लैट ओपनिंग पे डिराइव होती है, अपर साइड लोअर साइड कैपिंग के बेस पे डिराइव होती है, ओपनिंग से अपर साइड की रेंज कितनी है, ओपनिंग से लोअर साइड की रेंज कितनी है, उसके बेसिस पे मेरी व्यू बनती है कि स्ट्रैडल काम करेगा या नहीं करेगा। बट अब अगर पिछले दिन का वीडियो देखो, कल रात का वीडियो, बहुत क्लियरली मैंने बोला था कि मार्केट अगर सीधा फ्लैट ओपन होता है, आप स्ट्रैडल खेल सकते हो और स्ट्रैडल आपको पैसा देके जाएगा, ठीक है। दैट वाज द व्यू फॉर टुडे। Astro has worked on a daily basis for sure, but on intraday patch basis I don't think it has worked, because वैसे पैचेस तो मैंने आपको दिए ही नहीं थे, मैंने एक ही व्यू दिया था कि मार्केट विल क्लोज पॉजिटिव ओनली। ये लोगों ने कितना ये लोगों ने झेला, दैट रियली डिपेंड्स। ओके ठीक है, अभी कल का लेवल बनाते हैं और फिर कल का ट्रेडिंग एक बार प्लान करते हैं। Okay, levels are done. So let's quickly do tomorrow's video. Tomorrow's trade plan. देखो पहली चीज है, यहाँ पे वैसे तो लोअर कैपिंग लेवल मैंने बनाया बैंक निफ्टी का, वो सेम ही है, आज का बॉटम जैसा ही है, तो वेरी वेरी हाई चांसेस के मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा। मेरा एक पर्सनल व्यू है कि मार्केट शायद ये बाई जोन के नीचे नहीं जाए, बाई जोन का अपर से भी ऊपर जा सकता है, बाई जोन का नीचे से भी मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, मैं एक बार आपको ट्रेड प्लान बताता हूँ कि ट्रेड करना कैसे है अपने को। देखो ग्लोबल मार्केट इतना कुछ खास पॉजिटिव नहीं है, ओके फ्लैट 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 ही है, ऊपर गया था अभी थोड़ा नीचे आया, ठीक है। अभी देखते हैं, वहां पे भी आज थर्सडे है तो उनका थोड़ा रहेगा रेंज बाउंड, बट वो हमारे लिए मैटर आइडियली नहीं करना चाहिए ज्यादा। तो हमारी एक जो व्यू है, हम अगर टाइमिंग देख ले, कल तो पैचेस है हमारे, आज पैचेस नहीं थे कल है, बट फिर भी इट लुक्स, मैंने बोला था कंफ्यूजिंग डे मेरे को लिख रहा है, बट वो अपने दिमाग में मत डालो, बायस मत डालो, हम कैलकुलेशन के साथ ही जाएंगे जो कैलकुलेशन हमने किया था। 9:15 टू 10:30 बाय दिख रहा है, एंड उसके बाद 10:45 टू 1:45 सेल दिख रहा है, और 2 टू 3:30 अगेन बाय दिख रहा है। ओके तो आइडियली दिख कैसे रहा है मार्केट, दिख तो ऐसे रहा है, आज जैसे हुआ वैसे ही। तो बाय कितना बड़ा आएगा छोटा आएगा वी डोंट नो, ओके इंटेंसिटी वी डोंट नो, बट इस तरह की पैटर्न बन सकती है मार्केट में कल के लिए। ओके टुमारो, आज की अगर हम पैटर्न देखेंगे, आज की पैटर्न कैसे बनी है, किसी ने मेरे को ग्रुप में पूछा था कि आज का पैटर्न एन पैटर्न है, तो ये रहेगा क्या, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस। ओके हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है मार्केट में, अगर स्ट्रेट होता तो बहुत बढ़िया, स्ट्रेट होता तो बहुत क्लियर था, मैं सी बीटीएसटी ले भी लेता, बट इसने ये जो थोड़ा सा ऐसे डब्ल्यू टाइप बनाया, पूरा फुल नहीं बनाया, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ, तो कुछ सी बीटीएसटी रिस्क भी नहीं लिया। तो अपन क्या करेंगे, अपन फिर भी जो व्यू हमारा रहेगा, वो व्यू हमारा ये होना चाहिए कि मार्केट आइदर फ्लैट और हल्का पॉजिटिव होना चाहिए मार्केट। ओके देयर आर टू चांसेस, टुमारो मार्केट माइट गिव डिप इन फर्स्ट 10-15 मिनट, पॉसिबल है, आई एम नॉट श्योर, बट इट मे नॉट गिव डिप ऑल्सो। बट हमारी ट्रेडिंग बहुत क्लियर होना चाहिए लेवल के बेसिस पे, ये डिप देके जाए या ऊपर सीधा सीधा जाए डजेंट मैटर, ये डे हाई नहीं है एग्जैक्टली ये लेवल, बट ये लेवल थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, 33,390। सो आप 33,400 का लेवल ले लो, डे हाई प्रॉपर अगर ले लेंगे 33,400 का लेवल अगर मार्केट क्रॉस करता है, क्योंकि ये डे हाई क्रॉस करेगा, एक लेवल हम लेंगे यहाँ तक 200 पॉइंट का, ये ऑलमोस्ट गारंटेड लेवल है कि आएगा एक बार, यहां से पॉसिबल है कि मार्केट या तो थोड़ा सेल दे फिर ऊपर जाए, और या तो ये ब्रेकआउट करे फिर रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाए, राइट, दिस माइट बी पॉसिबल। एंड all this thing this entire up move should happen before 10:30, फर्स्ट 1.5 आवर में होना चाहिए, 10:45 के बाद बाई में रहना नहीं है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ, आइडियली दैट्स बेटर। तो हमारी जो टाइमिंग बोल रही है 9:15 टू 10:30 बाय है, ओके 10:45 टू 1:45 सेल ऑन राइज है, ठीक है। और उसके बाद 1:45 टू 2:30 का मैंने कुछ दिया नहीं 45 मिनट्स का, फिर 2:30 टू 3:30 बाय है। तो 1:45 टू 2:30 में क्या होगा वी डोंट नो, ओके दैट इज द ओनली कंफ्यूजिंग पार्ट। अदरवाइज तो हमारी व्यू ये होगी कि यहाँ तक पहुंचे, बढ़िया बात ये होगी क्योंकि ये एन पैटर्न बना के ये पॉजिटिव प्राइस एक्शन पैटर्न है,
मार्केट अगर गैप अप करके ऊपर सस्टेन भी करता है तो हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए। ओके, और ये लेवल अगर 1030 तक पहुंचता है, डेफिनेट देखो सबसे बढ़िया ट्रेड तो यही होगी कि मार्केट अगर 1030 तक 33,900 के आसपास पहुंच जाता है, मतलब 800 पॉइंट की रैली दे देता है, देगा नहीं देगा वी डोंट नो, बट अगर होता है तो 99% गारंटेड सेल आपका यहाँ से बनेगा, और बढ़िया सेल बनेगा एटलीस्ट दिस लेवल तक। फिर ये लेवल को लेना नहीं है, बढ़िया सेल आपका बनेगा 33,900 से 33,400, 500 पॉइंट की एक बढ़िया सेल बनेगी। यहाँ पे थोड़ा सा रुक सकता है बट अल्टीमेटली ये यहाँ तक आएगा, ये और भी नीचे आ सकता है, मैं तो यहाँ तक बोल रहा हूँ और भी नीचे आ सकता है, बट यहाँ तक आएगा, ठीक है। बट प्रोवाइडेड दैट ये यहाँ तक पहुंचे 1030 तक, ये अगर यहाँ तक नहीं पहुंचा है, ठीक है, तो दिस इज आवर वीकली रेजिस्टेंस। वीकली रेजिस्टेंस को ये कितनी बार क्रॉस किया है पूरे वीक में, ये टच एंड फॉल हुआ है। दिस इज अ वंडरफुल सप्लाई फॉर यू। Since this is a wonderful supply, we would still give an attempt to take a sell trade at 10 after 1030 from here, अगर हमें मिलता है सेकेंड लेग में लेना। आज जैसे ये वाला था, ये अगर देखोगे दिस इज सेकेंड लेग, और यहाँ पे हमने क्वांटिटी लार्ज बढ़ाई थी बिकॉज इट वाज ए सेकेंड लेग सेल। तो सेकेंड लेग सेल अगर आपको मिलता है तो बढ़िया चांस है। अगर मार्केट यहाँ से गिर रहा है, दैट इज वेरी वेरी हाई चांसेस कि मार्केट ये वाला जो लेवल है, जो बाई जोन है, ये बाई जोन को टच कर दे 33,100, तो वी आर टॉकिंग अबाउट ए 500 पॉइंट फॉल। यहाँ से भी 500 पॉइंट का फॉल, यहाँ से भी 500 पॉइंट का फॉल। व्हाई आई एम गिविंग ए 500 पॉइंट का फॉल, बिकॉज वी हैव 3 आवर्स ऑफ सेल, 10:45 to 1:45, 3 घंटे का सेल है। 3 घंटे के सेल में आपको 500 पॉइंट मिलने चाहिए मिनिमम, ठीक है। दैट वुड बी आवर ट्रेड। अपर साइड कैपिंग यही है 33,900 34,000 का, बहुत रेंज, 900 पॉइंट का रेंज है, बहुत बड़ा है, देखते हैं। बट यहाँ तक हम रुकेंगे नहीं, टाइमिंग के बेसिस पे सेल करेंगे। आज मैं बोल रहा हूँ ये रेजिस्टेंस का सेल है, सप्लाई सेल है, ये पहली बार टच है, सेकेंड बार टच में ये दोबारा सेल होना चाहिए। 1030 के आसपास यहाँ पे मिला, बिंदास सेल करो, 500 पॉइंट नहीं तो 300 पॉइंट तो कम से कम लेके जाओ मार्केट से, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द अपर साइड ट्रेडिंग इज। ओके, नाउ फ्राइडे जनरली मैं क्वांटिटी कम रखता हूँ कंपेयर टू मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ये सबको पता है, आधा क्वांटिटी में करता हूँ मैं, ठीक है। फ्राइडे को तो मेरी क्वांटिटी आधी रहेगी इरेस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्फिडेंस इन द मूव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ एक चीज बोलते हैं, अगर गैप डाउन हुआ मार्केट और ये लेवल जो है, जो बाई जोन है, ये बाई जोन को 940 930 940 तो क्रॉस नहीं करता है नीचे साइड, देन आप ऑलमोस्ट श्योर होना कि ये बाई में जाएगा, ये दोबारा डे हाई टच करेगा, ठीक है। ये वाली बाइंग भी आपको लेनी है 930 के बाद, और यहाँ पे अगर पैटर्न बना के जाता है तो बहुत बढ़िया बात है 930 के बाद। उस केस में यहाँ से 1030 में सेल लेने में मैं थोड़ा सा घबराऊंगा, सेकेंड लेग में ले सकते हैं बट आई विल, थोड़ा सा मेरे को परेशानी होगी, बट यहाँ से आई वुड बी कंफर्टेबल इन सेलिंग ऑन 1030, क्लियर। बट ये बाइंग हमको ले लेनी है, बाई जोन है। जब जब मैंने बैंक निफ्टी में बाई जोन बनाया हमेशा काम किया है, जरूरी नहीं है कि कल काम करे, कल काम नहीं किया तो गाली नहीं देने का, बट मोस्ट प्रोबेबली करना चाहिए, बिकॉज मेरा एक पर्सनल व्यू भी ये है कि मार्केट अगर ये बाई जोन के ऊपर कहीं भी ओपन होता है, ओके, और 10:30 बजे तक मार्केट, सॉरी 930 940 तक मार्केट ये लेवल क्रॉस डाउन साइड नहीं करता है, आई एम वेरी वेरी श्योर के डे एंड तक भी ये लेवल मार्केट शायद क्रॉस ना करे। अगर क्रॉस किया भी, लाइक ये 1030 to 145 सेल में इसको क्रॉस कर भी दिया, एंड ऑफ द डे ये बाय जोन या उसके ऊपर ही क्लोजिंग देगा। समझ में आया, ठीक है। ये है बैंक निफ्टी, सिंपल। बाकी लाइव में देखेंगे। निफ्टी में देखो, निफ्टी में सेल जोन दिया है, बैंक निफ्टी में मैंने सेल जोन नहीं दिया, लेवल दिया है सेल का। निफ्टी में मैंने एक जोन दिया है, निफ्टी लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। निफ्टी में जोन इसीलिए नहीं दिया, ये नहीं दिया कि ये जो डे है ये एक्चुअल डे नहीं है, इसके नीचे थोड़ा ये डे है में क्लोज करें, बट ये लेवल मेरा ऐसे निकल के आ रहा है कि ये जोन और ये जोन, मेरा खुद का जो पर्सनल थॉट प्रोसेस है कि मार्केट को ये जो टॉप ऑफ द सेल जोन है, ये सेल जोन से मार्केट को सेल डेफिनेटली देना चाहिए। ये तो 99% सेल ही है। जैसे मार्केट फॉर एग्जांपल गैप अप ओपन किया, ऊपर गया 1030 तक यहाँ पहुंचा, ये बॉटम से भी सेल दे सकता है, ये टॉप से भी सेल, टॉप में मिला 730 पे मिला तो बिंदा सेल करने का आफ्टर 1030। वैसे 700 से भी राउंड फिगर, ये जो सप्लाई वाला सेल है, यहाँ से भी मार्केट आपको बढ़िया सेल दे सकता है।
ये 70 पॉइंट का सेल तो है ही है, आई वुड बी कंफर्टेबल इन टेकिंग अप टू 600। तो 100 पॉइंट का एक्सेल आई वुड बी कंफर्टेबल इन टेकिंग। वैसे ऑप्शन बाइंग में तो हम ट्रेल ही करते हैं, ऑप्शन सेलिंग के अपने स्टाइल अलग होते हैं ट्रेडिंग के। ऑप्शन बाइंग में हम ट्रेल करते हैं, मार्केट प्लान हमारा 100 पॉइंट का होता है, बट मार्केट कहीं ऊपर नीचे कैंडल कर दिया तो उतना मिलता नहीं है एक्चुअली। तो बट ऑप्शन बायर सेफ ट्रेडिंग ही करना है अपने को, ठीक है। ग्रीन रखना बहुत जरूरी है, 30-40 पॉइंट भी मिल गया आपके लिए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, ये वाली ट्रेड में। नाउ ये वाला जो जोन है ना, इसको कल ध्यान देना। मैं थोड़ा लाइव में आके वैसे तो बता भी दूंगा कि लेना है कि नहीं लेना है, बट ये वाला ध्यान देना। मेरी अपर साइड की कैपिंग जो निफ्टी की है वो थोड़ी ऊपर है वैसे तो, बट आई सम हाउ थिंक कि मार्केट शायद ये लेवल से आपको सेल देना चालू करेगा। 733 मैक्स टू मैक्स 733। मार्केट अगर गैप डाउन होता है ये लेवल से, ये लेवल से मार्केट ऊपर जाएगा, उस केस में मार्केट यहाँ से भी सेल देने की पॉसिबिलिटीज है। जो आज की डे हाई है आफ्टर 10:30 ओनली, 10:30 तक कहाँ जाता है वो देखो, इधर या यहाँ पे या यहाँ पे। यहाँ पे सेकंड लेग में हम ले लेंगे, सेकंड लेग सेल ले लेंगे, ये वापस इधर आएगा, इतना तो आएगा, इसके नीचे भी जा सकता है। दिस इज अ वीकली डू डाई लेवल। तो मेरी डाउनसाइड कैपिंग तो थोड़ी नीचे है, बट आई पर्सनली थिंक अगर मार्केट गैप अप करता है या फ्लैट इस तरह का ओपनिंग कर देती है तो वेरी वेरी हाई चांसेस के मार्केट जो वीकली डू डाई लेवल है 15,450 वो शायद ना तोड़े। और बाई चांस तोड़ भी दिया इसने लेट से 145 245 वाले सेल में, ये डाउन साइड कैपिंग लेवल से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये यही लेवल है, ऊपर का सेल साइड में ज्यादा ध्यान देना है, 450 का लेवल ध्यान देना है, ओके। बाकी जो है ये एक लेवल है क्रूशियल लेवल, ध्यान देना है, ये आपको बाइंग के लिए ध्यान देना है। मार्केट देखो अगर 9:30 तक ये लेवल क्रॉस कर देता है डे हाई, तो ये बाइंग तो आपसे कोई रोक ही नहीं सकता, ये बाइंग तो आपको लेना ही लेना है, बिंदास लेना है। 630 to 700 70 पॉइंट्स की बाइंग बिंदास लेनी है आपको। उसके बाद मार्केट गिरे ना मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 70 पॉइंट की बाइंग दो लोग कम से कम 10:30 तक, या तो यहाँ या 10:30 तक जितना बाइंग मिलेगा ले लेने का, ठीक है। बाकी लाइव में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।